नमस्कार दोस्तों, संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी आज एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए उपस्थित हुई हूं और आज हम करने वाले हैं सुगम संस्कृत कक्षा 5 के पाठ 14 आदर्श वचनानि। जी हाँ, आदर्श वचनानि यानी अच्छे वचन। इस पाठ में आज हम लोग अच्छी अच्छी बातें सीखने जा रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से श्लोक को सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि श्लोकों का हिंदी में अर्थ क्या है। तो बिल्कुल लयबद्धता के साथ हम लोग श्लोकों का आनंद लेंगे। चलिए पहला श्लोक देखते हैं। विद्या ददाति विनयं विनयात याति पात्रतां पात्रत्वात् धनम् आप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। देखिए कितनी अच्छी बात बोली गई है। अब इसका अर्थ देखिएगा। अर्थ है विद्या हमें विनय प्रदान करती है। विनय का मतलब है विनम्रता, यानी विद्या से हमें विनम्रता प्राप्त होती है और विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है। जब हमें योग्यता प्राप्त हो जाती है तो योग्यता से धन मिलता है और धन से धर्म की स्थापना होती है और इससे क्या है, धर्म से सुख प्राप्त होता है। तो ये देखा आपने कि कितनी अच्छी बात हमें एक श्लोक के माध्यम से बताई गई। चलिए बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की ओर और देखते हैं इस श्लोक में हमारे लिए कौन सी अच्छी बात बताई गई है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय सतां विभूतयः। देखिए क्या कहते हैं, परोपकाराय यानी परोपकार के लिए। परोपकार का मतलब क्या है, दूसरों के उपकार के लिए। यानी वृक्ष परोपकार के लिए ही फलते हैं, यानी वृक्ष जो फल देते हैं वो किस लिए देते हैं, परोपकार के लिए ना, क्योंकि अपना फल वृक्ष कभी नहीं खाते हैं, वो तो हमारे लिए फल देते हैं। तो वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्यः यानी नदियाँ परोपकार के लिए ही बहती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः, जो गाय होती है वह परोपकार के लिए दूध देती है। और अंत में क्या है, परोपकाराय सतां विभूतयः, अर्थात जो सज्जन लोग होते हैं उनके सभी कार्य परोपकार के लिए ही होते हैं। यानी सज्जन लोग सभी कार्य परोपकार के लिए करते हैं। तो अच्छी लगी बात ना? जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। अगले श्लोक में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है कि हमें परिश्रम करना चाहिए और श्लोक के माध्यम से हमें बताया गया है परिश्रम की महत्ता को। तो देखिएगा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति यानी सभी कार्य परिश्रम करने से ही पूर्ण होते हैं। सिद्ध्यन्ति यानी सिद्ध होते हैं, पूर्ण होते हैं। कार्याणि न मनोरथैः यानी केवल इच्छा करने मात्र से कोई कार्य पूरा नहीं होता है। किसी कार्य को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें परिश्रम करना चाहिए। अगली लाइन में कहते हैं कि नहीं सुप्तस्य सिंहस्य यानी जैसे किसी सोए हुए शेर के मुंह में प्रविशन्ति मुखे मृगाः, पशु स्वयं प्रवेश नहीं करते। यानी शेर को उनका शिकार करना पड़ता है, तब जाकर के उन्हें अपना भोजन प्राप्त होता है। तो कितनी अच्छी बात बताई गई है कि हमें कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर क्या करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए। चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला श्लोक। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं
वचने का दरिद्रता। देखिए, कहते हैं कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। प्रिय वाणी बोलने से सभी लोग प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए हमें मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। और क्या कहते हैं, वचने का दरिद्रता, यानी बोलने में क्या गरीबी, अर्थात बोलने में कंजूसी क्यों, यानी हमें सबके साथ सदैव कैसा बोलना चाहिए, हाँ, मीठा बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। ठीक है, तो अच्छी अच्छी बातें श्लोक के माध्यम से आपको बताई गई। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी, श्लोकों का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।